नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं घरों में पानी है। बारिश की वजह से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी है, जिससे लोगों की परेशानी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारी पहली रिपोर्ट आपको बताएगी कि गुजरात में बारिश से हो रही परेशानी किस तरह से बढ़ती जा रही है। मॉनसून में मूसलाधार मुसीबत, शहर शहर पानी का कहर। लगातार बारिश से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। लगातार बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। बदलते मौसम के साथ देश के कई जिलों में बारिश से कोहरा मचा हुआ है। मैं इस समय द्वारका जिले के सिंहर डैम पर मौजूद हूं और यहां पर ये डैम आप देख सकते हैं ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे ही 14 डैम इस जिले में हैं जो ओवरफ्लो हुए हैं और जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा खुशी का समाचार लेकर आए हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये तमाम डैम के ओवरफ्लो होने से अब किसानों को खेती के लिए साल भर के लिए पानी पर्याप्त हो चुका है और पीने के भी पानी की किल्लत जो है वो साल भर नहीं होगी। तो ये फिलहाल एक खुशी का समाचार है जामनगर जिले में। द्वारका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंहर डैम है, ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे 14 डैम और हैं जो इसी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों में जो बारिश गिरी है उसके चलते कई जो निचले इलाके थे वो जलमग्न हो गए थे, गाँव में पानी भर गया था। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हुई थी, कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन अब जो है बारिश फिलहाल रुकी हुई है। अभी मौसम विभाग की अगर हम माने तो अगर बारिश होती है जिस तरह के उन्होंने अनुमान लगाया है कि अभी पिछले 2 दिन आने वाले 2 दिन जो 24 घंटे हैं उसमें भी भारी बारिश की संभावना है और अगर भारी बारिश होती है तो अब जो है यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। गुजरात के द्वारका, अहमदाबाद और पोरबंदर इलाके में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद से द्वारिका में हालात बेकाबू होते जैसे दिख रहे हैं। जहां सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों में पानी है। स्थिति ऐसी हो गई कि मानो सड़क पर ही नदी आ गई हो। अब जरा द्वारका की तस्वीर देखिए। तस्वीरों से साफ है कि जोरदार बारिश की वजह से सड़क पर कैसी स्थिति है, मोहल्ले की गलियों में कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश इस कदर हुई है कि गलियां भी नदी के समान बन गई हैं। कुल मिलाकर आप जिस तरफ निगाह दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये द्वारिका का खंबाड़िया इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस इलाके में स्थिति कैसी हो गई है। खंबाड़िया के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, साथ ही घरों में पानी भरा हुआ है। इसी के साथ लगातार बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें और तेजी से बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों के लिए हैं जिनके घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अगर ये कमरे में मैं आपको लेके चलता हूँ एक घर के, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी बारिश पिछले कई घंटों से थमी है। उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर किस तरह से घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये अनाज जो है वो पूरी तरह से भीग रहा था, जिसे उठाकर ऊपर रखा गया है। बाकी के तमाम सामान आप देख रहे हैं घर के अंदर किस तरह से पानी में है जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी बारिश को झेला है, उनका सामना किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभानाथ जी है। शोभानाथ जी, ये कितनी परेशानी हुई? क्या बहुत परेशानी हुआ है। कम से कम 3 दिन से परेशानी है। बहुत पानी भर गया था। कोई पर लोग के आकर खड़े नहीं रहे, कोई सारवार में भी नहीं आए। पूरा पानी भरा? वो कितना पूरा पानी भरा था। कम से कम आश्रम में 3-3, 4-4 फुट पानी भरा था। अनाज पानी सब पानी में पर बिछ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चूंकि बारिश इतनी देर से बंद है उसके बावजूद भी पानी अभी तक निकला नहीं है। तो इनकी मुसीबतें आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों से ये गुजर रहे हैं। आप जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जामनगर में भारी बारिश के चलते पूरी तरह से जल प्रलय जैसा माहौल बन गया है। कुछ इलाकों में बारिश भले ही बंद हो गई हो, लेकिन पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। द्वारिका जिले के रावल गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है।
गांव के रास्ते पर करीब 10 फीट पानी है। गांव में आने जाने के लिए 40 किलोमीटर दूर से जाना पड़ रहा है। रावल गांव के आसपास 3 नदी और बांध हैं। बांध और नदियों की वजह से गांव में पानी भरा है। ये सड़क है, मुख्य सड़क है जिस पर मैं खड़ा हूं। मैं किसी तालाब में या समंदर में नहीं खड़ा हूं। क्या वजह है, किस लिए ये स्थिति पैदा हुई है? सिर्फ बारिश ही इसकी जिम्मेदार है या फिर कुछ और भी कारण है? जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक निवासी मौजूद है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? पाल भाई अम्बलिया। पाल भाई, ये बताइए क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? ये बाढ़ जैसे हालात क्यों हो गए हैं? ये सानी डैम है, वो बहुत बड़ा देवभूमि द्वारिका का सबसे बड़ा डैम है। यहाँ से 3 नगर पालिका का पीने का पानी मिलता है, 150 से ज्यादा गांवों को पीने का पानी मिलता है और 42 गांवों को सिंचाई का पानी मिलता है। वो डैम सिर्फ 40 साल में चौथी बार रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और अभी मतलब अगर रिस्ट्रक्चर कोई होता है तो वो जब बारिश का समय ना हो, सामान्य स्थिति हो, तब वो रिस्ट्रक्चर किया जाता है। पर यहाँ पर ये हुआ कि जून महीने में रिस्ट्रक्चर का काम स्टार्ट किया। उसके कारण डैम के सारे जो दरवाजे थे, गेट थे, वो निकाल कर रख दिए। अभी उसके कारण पानी रुका नहीं है। अगर ये डैम भरा जाता तो ये पानी का बहाव नहीं होता, ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरह की बात ये पाल भाई बता रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ बरसात ने कहर नहीं बरपाया है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी सिस्टम है, उसकी लापरवाही ने भी ये स्थिति पैदा की है। अब गुजरात के ही बाकी हिस्सों की तस्वीर को देखिए। भारी बारिश के कारण गुजरात के सौराष्ट्र में निचले इलाकों में रहने वाले 1000 से ज्यादा लोगों को पिछले 2 दिनों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी बारिश होती रही। एनडीआरएफ लगातार इस इलाके में लोगों को बचाने का काम कर रही है। खासकर उन गांवों से लोगों को बचाया जा रहा है जो गांव नदी के तट पर स्थित हैं। मैं जरा सा मंजर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरह से ये कपड़ों की दुकान है और नीचे आपको इनके पूरे कपड़े जो हैं वो तैरते हुए दिखाई देंगे। ये साड़ियाँ और इनके जो शर्ट्स हैं, ड्रेसेस हैं, ड्रेस मटेरियल, सब कुछ इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बाद हो रहा है। पानी जो जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, जो यहाँ पर पानी पिछले 3 दिनों से भरा हुआ है, उसकी भेंट चढ़ रहा है, किस तरह से वो यहाँ पर तबाही मचा रहा है। किस तरह के यहाँ पे हालात हैं और क्या यहाँ के जो दुकान मालिक हैं उनका सोचना है, उन चीज़ों पे बात करने के लिए खुद यहाँ पर मौजूद है। अभी इन्होंने दुकान खोली है। आपने ये पहले तो दुकान कितने दिन बाद खोली? हमने तो 3 दिन के बाद ही दुकान खोली है। खोलते ही आपके दिमाग में क्या आया देख के? यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो है तंत्र की बेदरकारी है। इतने दिन हो चुके, पानी भरा पड़ा है, कोई निकाल करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। ये द्वारका एक 4 धाम में से एक धाम है, इनमें से जो इनके पास इतना कुछ निकाल करने की कोई व्यवस्था ही नहीं की है। पानी भरा पड़ा है, बीमारी फैल सकती है। कितना नुकसान आपको लग रहा है आपका हुआ होगा? नुकसान तो भारी, अभी तो देखेंगे, भारी है, नुकसान तो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या है कि इतना कुछ दिमाग ही नहीं सूझ रहा है, इतना सब भारी पड़ा है। एनडीआरएफ ने कई गांव के लोगों को बचाया। जामनगर के जोदिया तालुका के गांव से 9 लोगों को बचाया गया। ध्रोल तालुका से 2 लोगों को बचाया गया। पोरबंदर जिले के गांव से 3 लोगों को बचाया गया। ये सभी गांव नदी के तट पर स्थित हैं। राज्य आपदा अभियान केंद्र के मुताबिक खंबालिया तालुका में पिछले 2 दिनों में काफी बारिश हुई है। जानकारी के मुताबिक तालुका में रविवार को 487 मिलीमीटर और सोमवार को 230 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह सौराष्ट्र के देवभूमि द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। जामनगर के जमजोधपुर में 171 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं द्वारिका के 14 बांध पानी से लबालब भर गए हैं और 13 बांध ओवरफ्लो हैं। ये एक होटल है द्वारकेश भोजनालय, जहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ है और उसकी वजह से बंद है। उसके ठीक बगल में आपको बैंक का एटीएम दिखाई दे रहा है, HDFC बैंक दिखाई दे रही है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। तो ये कुल इलाका जो है पूरा का पूरा किस तरह से पिछले 3 दिनों की बारिश में जलमग्न हो चुका है, आप देख रहे हैं। न सिर्फ पानी का यहाँ पर जल जमाव हुआ है, बल्कि इसके चलते, चूँकि ये मार्केट का इलाका है, बैंक है, होटल्स हैं, ATMs हैं, दूसरी तमाम दुकानें हैं, तो उसके चलते आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ेगा। जब ये पानी निकलेगा यहाँ से, जब जल निकासी होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार ये पानी कितनी तबाही मचा कर यहाँ से गया है।
बरसात रुक रुक कर हो रही है, फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन अभी भी बारिश होने का अनुमान है। अगर ये बारिश नहीं रुकती है और इसी तरह से बारिश आती है तो ये तबाही और भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ प्रशासन की भी कोशिश है कि लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी तैयारी पूरी की गई है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।